नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इजाज़त। बेटा, तुझे किसी चीज़ की कमी है क्या? गोपाला जी ने जब अपने बेटे नवीन से पूछा तो वो चौंक गया। नहीं मम्मी, मुझे किस चीज़ की कमी होगी, सब ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रही? नवीन को आश्चर्य हुआ कि अचानक मम्मी ऐसे क्यों पूछ रही। तुम्हारी बुआ की बहू रीना की बहन ने बहू को स्कूल में देखा। बता रही थी कि बहू स्कूल में नौकरी करती है। बेटा, अचानक बहू और तुमने इतना बड़ा फैसला लिया तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। सब रिश्तेदारों के बीच बहुत बातें हो रही हैं। कोई परेशानी है तो बता हमें। तुमने तो पराया कर दिया हम लोगों को। गोपाला जी बोलते बोलते रोने लगी। रोशनी चाय लेकर आई तो उसने इशारों से पूछा कि किसका फ़ोन है, तो उसने बताया कि मम्मी का। रोशनी ने तुरंत फ़ोन ले लिया। मम्मी जी, पाँव लागूं, जुग जुग जियो, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने मुझसे पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर तुम्हारी बुआ सास ना बताती तो हमें पता भी नहीं चलता। गोपाला जी थोड़ी रोष में बोली। मम्मी जी, अगर आपसे पूछती तो क्या आप मुझे नौकरी करने की इजाज़त देती? नहीं ना, इसलिए नहीं पूछा। क्योंकि आपके लिए एक औरत को तभी नौकरी करनी चाहिए जब पति या परिवार को ज़रूरत हो। लेकिन मैं कहती हूँ, क्यों? क्या एक औरत अपनी खुशी, अपनी पहचान बनाने के लिए या फिर आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी क्यों नहीं कर सकती? आज जब भाभी को पीटीएम में देखा था तभी समझ गई थी कि आपके पास यह खबर पहुंच ही जाएगी। लेकिन इस तरह एक अफवाह के साथ कि नवीन की आर्थिक तंगी की वजह से मैं नौकरी कर रही हूँ, यह नहीं सोचा था। वैसे आपको बता दूँ मम्मी जी, बीना भाभी स्कूल में मुझे देख बहुत खुश हो गई थी। वहाँ ऐसा दिखा रही थी कि सबसे ज़्यादा वो ही खुश थी। मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था, लेकिन मैं क्या करती। बच्चों के हॉस्टल जाने के बाद घर खाली खाली लगता था। नवीन भी टूर पर ज़्यादा रहते। अकेले में मुझे डिप्रेशन होने लगा था। तब मेरी दोस्त ने ही अपने स्कूल में जॉब दिला दी। स्कूल में बच्चों के साथ समय का पता भी नहीं चलता और अब मैं भी खुश रहने लगी हूँ। लेकिन आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कल ही इस्तीफ़ा दे देती हूँ। रोशनी रुआसी होकर बोली। ना बहू, ऐसा ना करना। मेरी भी मत मारी गई थी जो उसकी बातों में आ गई। खाली घर कितना कचोटता है, यह मुझसे बेहतर कौन समझेगा। तुम नौकरी मत छोड़ना। अब की बार धान कटाकर आऊंगी तुम्हारे पास रहने, गोपाला जी ने आदेश दिया। जी मम्मी जी। रोशनी गोपाला जी की बात सुनकर खुश हो गई और चैन की सांस ली। बहुत बड़ा अपराध बोध सिर से हट गया। मम्मी जी से पहली बार कुछ छुपाकर किया और रायता फैल गया। यह तो अच्छा हुआ कि मम्मी जी आज मेरी बात को समझ गईं। अगर नहीं समझती तो? रोशनी ने फ़ोन कटने के बाद नवीन से कहा। अगर मम्मी जी नहीं समझती तो मैं उन्हें समझा देता। वैसे मानना पड़ेगा कि बुआ जी की अफवाह फैलाने की आदत अभी तक गई नहीं। नवीन हंसते हुए बोला। तो रोशनी भी मुस्कुरा दी। खुद ही के लिए जीने के लिए हमें दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है, क्यों? क्या एक औरत अपनी मर्जी से कोई फैसला भी नहीं ले सकती? आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।